हे थन गनिता जन जन ना रे आज हरकनी हेली रे हरि देवोनी दुनिया बन जे थई जुओ ने घेली रे हेज भीतर ताला वेली रे आवाना प्रभु वर वेली रे के भगवन ना जननी वेला अलबेली रे रंग जाम शेर भक्ति रंग जाम शेर प्रभु आव शेर मारा प्रभु आव शेर रंग जाम शेर भक्ति रंग जाम शेर प्रभु आव शेर मारा प्रभु आव शेर हे केसर तिलक लगावो भावने जगावो केसर तिलक लगावो भीतर भावने जगावो परि भीतर भावो भावो नर नार राज गावो संगीत साज मारा जिन राज ने बधावो भावो नर नार राज जिन वर भक्ति ने काज अनहद नाद राज गावो से भाव तारा जिन वर भक्तो नारा परमानंद पाम शेरे देवलाली माँ मारा देवालय माँ प्यारा देवादि देव आम शेरे अब मैं कामियाब परिवार के हमारे मामा वगैरह जो आए हुए हैं उन सबसे निवेदन करूँगा कि वो ऊपर आएँ और आचार्य श्री के पाठ प्रचालन करें। तो सभी बाकीयाब परिवार के पुरुष वर्ग और मामा वगैरह जो भी आए हुए हैं कृपया ऊपर आएँ। सुना
मंगलं गातुमो गणे मंगलं पुष्पदन्ताभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् जैन धर्मोस्तु मंगलम् जैन धर्मोस्तु मंगलम्। समस्त तीर्थंकरों को प्रणाम करते हुए जो पुष्पदल का नाम लिया है, दर्शन आचार्य के साथ जिस पुष्पदंत ने सरस्वती को प्राप्त किया था, पुष्पदंत भूत बलि दो आत्माएं थी। आज मेरे को कुछ अलग से अनुभव हो रहा है। यहाँ जो मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आंखें बंद जब मेरी हुई तो उस समय मेरे सामने महावीर दिखे, माँ दिखी, महावीर ही ऐसे थे। उनका जब जन्म हुआ था, इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ और इस सृष्टि के ऊपर इस काल में देवता लोग उतर आए थे। उनको ऐसा विश्वास हुआ इस काल को संभालने वाला आ चुका है। ऐसा ही मुझे लग रहा है, यह बालक जन्म लेके आया है, शायद स्वर्ण कक्ष बालों की इस भूमि में कुछ ना कुछ विशेष पुण्य होगा, परम पवित्रता होगी। ये माटी का प्रभाव है कि एक ऐसा बालक जिसके लिए आज स्वर्ण कक्ष यहाँ उपस्थित है, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा का जन्म हुआ है। और जिस घर में हुआ है, जिस घर में हुआ है, वो घर जिनके हाथों में आ रहा है, उनके हाथ, उनके दादा, उनके दादी, उनके नाना आज कितने आनंदित हैं। इसका मतलब है कि आपका अतीत में महावीर के समय, उस समय आप शायद कोई श्रावक और साधिका रहे होंगे, आपने जन्म मनाया होगा, उसका फल आज आपके घर में आया। अद्वितीय अनुपम है। खुशबरी में से बहुत लोग आते हैं, लेकिन जन्मदिन ऐसे मनाने वाले नहीं आते, खाने वाले आते, शादी वाले आते, पार्टियों वाले आते, लेकिन आज जन्मदिन वाले आए। समाज भी पुण्यवान है, जो आए वो भी पुण्यवान हैं। लगता है कि जितने लोग यहाँ विराजमान हैं
वो जो खुशियां मना रहे हैं वो महावीर के समय भी उन्हें महावीर की खुशियां मनाई होंगी, उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। मैं आनंदित हूँ, गदगद। ऐसी सुआत्माएं जब इस धरा के ऊपर उतरती हैं तो पृथ्वी भी प्रसन्न होती है, हवाएं भी नृत्य करने लगती हैं और दैविक शक्तियां भी अपने आप के अंदर आकर के प्रेरणा देती है। जब महावीर का जन्म हुआ था तब पता नहीं चला था लोगों को, लेकिन जहाँ सिंहासन का पायमान हुआ तब पता लगा था कि इस योग को संभालने वाला आ चुका है। आज वैसे ही स्थिति आपके सामने है। आपने मुझे बुलाया, मैं अभी गया। मैंने कहा मैं भी देखूं, मेरा दिन तो किसी ने देखा ही नहीं, हम दूसरे नहीं देखे। तो मैं आनंद हूँ, आपकी समाज की मट्टी, समाज के लोग बहुत पुण्य लेकर के आए, विशेष पुण्य लेकर के आए। तो समाज की जो एकता है, जो नियम है, जो कानून है, जो फॉलो कर रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा प्रभावित हुई। हमेशा मैं जब कहीं जाता हूँ, अभी बाहर के लोग आए थे तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि भारत देश के अंदर सिर्फ एक सोन कक्ष रहता है जहाँ की समाज एक दूसरे से मिलजुल के आत्मीयता के साथ रहते हैं, और वो अभी पहले मत हो जाए, पूरी हो जाए, अभी बच्चा आया ही नहीं। ऐसी समाज है जहाँ नियम है, कानून है, प्रेम है, अपनत्व है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे बड़ी चीज और क्या है? मैं पूरा देश घूमता हूँ लेकिन ये सब घर नहीं मिलते, ऐसे श्रावक नहीं मिलते। और वो भी कितना पुण्यात्मा जीव आया है, और ऐसे गांव में आया है जहाँ एक आनंद से जीने, वो भी पुण्य लेके आया। अब समाज का हो सकता है कि और ज्यादा उद्धार होगा, या मत नहीं। जब एक महान आत्मा का जन्म होता है तो समाज का भी, देश का भी उद्धार हुआ करता है। थोड़ी सी बातें मुझे देने का अवसर मिला, मैं आनंदित हूँ, गदगद हूँ। अब मैं चाहता हूँ, कमल जी कहाँ हैं? मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये है नहीं। अब पिताजी के लिए मैं नीचे आ रहा हूँ, उनके लिए भी लाया हूँ पहनाने के लिए। दादा है वो मेरे, अनुभव है उनके पास, हम लोगों के पास अनुभव नहीं है, चर्चा थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है। और जिस दिन अनुभव पैदा होता है उस दिन वह आत्मा निर्वाण की तैयारी में हो जाती है कि अब मेरे को, क्योंकि हम क्षेत्र फल में पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों का भी नहीं कहीं ना कहीं नंबर लगा है, और निर्वाण का नंबर लगा है, और एक दिन हम भी निर्वाण को प्राप्त करेंगे। पूरे देश के अंदर एक ही तो समाज है, एक ही तो जाति है जो निर्वाण की चर्चा करती है, सम्मेलन की चर्चा करती है, दिगंबरा की चर्चा करती है। और आप प्रणाम करते हैं तो सब आपके अंदर जो है गुण, बहुत देर से लगी देवी जी, लगता है स्वर्ग का रास्ता भूल गई। आनंद आपको ये वाली दे दें।
हमने शादी नहीं देखी थी तो देखी। ओके, अब मुझे आप इजाजत दें। हाँ, एक मेरी भी इच्छा है, परिवार के लोग अगर आ जाए तो फोटोग्राफी इनकी हो जाए, उसमें मेरा भी नाम आ जाएगा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम तुमो गणी, मंगलम पुष्पदंताभ्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। समस्त तीर्थंकरों को प्रणाम करते हुए जो पुष्पदल का नाम लिया है, दर्शन आचार्य के साथ जिस पुष्पदंत ने सरस्वती को प्राप्त किया था, पुष्पदंत भूत बलि दो आत्माएं थी। आज मेरे को कुछ अलग से अनुभव हो रहा है। यहाँ जो मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आंखें बंद जब मेरी हुई तो उस समय मेरे सामने महावीर दिखे, माँ दिखी, महावीर ही ऐसे थे। उनका जब जन्म हुआ था, इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ और इस सृष्टि के ऊपर इस काल में देवता लोग उतर आए थे। उनको ऐसा विश्वास हुआ इस काल को संभालने वाला आ चुका है। ऐसा ही मुझे लग रहा है, यह बालक जन्म लेके आया है, शायद स्वर्ण कक्ष बालों की इस भूमि में कुछ ना कुछ विशेष पुण्य होगा, परम पवित्रता होगी। ये माटी का प्रभाव है कि एक ऐसा बालक जिसके लिए आज स्वर्ण कक्ष यहाँ उपस्थित है, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा का जन्म हुआ है। और जिस घर में हुआ है, जिस घर में हुआ है, वो घर जिनके हाथों में आ रहा है, उनके हाथ, उनके दादा, उनके दादी, उनके नाना आज कितने आनंदित हैं। इसका मतलब है कि आपका अतीत में महावीर के समय, उस समय आप शायद कोई श्रावक और साधक कर रहे होंगे, आपने जन्म मनाया होगा
उसका फल आज आपके घर में आया। अद्वितीय अनुपम है। खुशबरी में से बहुत लोग आते हैं, लेकिन जन्मदिन ऐसे मनाने वाले नहीं आते, खाने वाले आते, शादी वाले आते, पार्टियों वाले आते, लेकिन आज जन्मदिन वाले आए। समाज भी पुण्यवान है, जो आए वो भी पुण्यवान है। लगता है कि जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, वो जो खुशियाँ मना रहे हैं, वो महावीर के समय भी उन्हें महावीर की खुशियाँ मनाई होंगी, उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। मैं आनंदित हूँ, गदगद। ऐसी सुआत्माएं जब इस धरा के ऊपर उतरती हैं तो पृथ्वी भी प्रसन्न होती है, हवाएं भी नृत्य करने लगती हैं और दैविक शक्तियां भी अपने आप आपके अंदर आकर के प्रेरणा देती है। जब महावीर का जन्म हुआ था तब पता नहीं चला था लोगों को, लेकिन जहाँ सिंहासन का पायमान हुआ तब पता लगा था कि इस योग को संभालने वाला आ चुका है। आज वैसे ही स्थिति आपके सामने है। आपने मुझे बुलाया, मैं अभी गया। मैंने कहा मैं भी देखूँ, मेरा जन्मदिन तो किसी ने देखा ही नहीं, हम दूसरे नहीं देख लें। तो मैं आनंद हूँ, आपकी समाज की मट्टी, समाज के लोग बहुत पुण्य लेकर के आए, विशेष पुण्य लेकर के आए। तो समाज की जो एकता है, जो नियम है, जो कानून है, जो फॉलो कर रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा प्रभावित हुई। हमेशा मैं जब कहीं जाता हूँ, अभी बाहर के लोग आए थे तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि भारत देश के अंदर सिर्फ एक सोन कक्ष रहता है जहाँ की समाज एक दूसरे से मिलजुल के आत्मीयता के साथ रहते हैं, और वो अभी पहले मत हो जाए, पूरी हो जाए, अभी बच्चा आया ही नहीं। ऐसी समाज है जहाँ नियम है, कानून है, प्रेम है, अपनत्व है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे बड़ी चीज और क्या है? मैं पूरा देश घूमता हूँ, लेकिन ये सब घर नहीं मिलते, ऐसे श्रावक नहीं मिलते। और वो भी कितना पुण्यात्मा जीव आया है, और ऐसे गांव में आया है जहाँ एक आनंद से जीने, वो भी पुण्य लेके आया। अब समाज का हो सकता है कि और ज्यादा उद्धार होगा, या मत नहीं। जब एक महान आत्मा का जन्म होता है तो समाज का भी, देश का भी उद्धार हुआ करता है। थोड़ी सी बातें मुझे देने का अवसर मिला, मैं आनंदित हूँ, गदगद हूँ। अब मैं चाहता हूँ, कमल जी कहाँ हैं? मेरे पास और कुछ नहीं है, ये है नहीं। अब पिताजी के लिए मैं नीचे आ रहा हूँ, उनके लिए भी लाया हूँ पहनाने के लिए। दादा है वो मेरे, अनुभव है उनके पास, हम लोगों के पास अनुभव नहीं है, चर्चा थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है। और जिस दिन अनुभव पैदा होता है उस दिन वह आत्मा निर्वाण की तैयारी में हो जाती है कि अब मेरे को, क्योंकि हम क्षेत्र फल में पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों का भी नहीं कहीं ना कहीं नंबर लगा है, और निर्वाण का नंबर लगा है, और एक दिन हम भी निर्वाण को प्राप्त करेंगे। पूरे देश के अंदर एक ही तो समाज है, एक ही तो जाति है,
जो निर्माण की चर्चा करती है, सम्मेलन की चर्चा करती है, दिगंबरा की चर्चा करती है, और आप प्रणाम करते हैं, तो सब आपके अंदर जो है गुण बहुत देर से लगी देवी जी, लगता है स्वर्ग का रास्ता भूल गई। आनंद आपको कहना ये वाली दे दें। हमने शादी नहीं देखी थी तो देखी। ओके, अब मुझे आप इजाजत दें। हाँ, एक मेरी भी इच्छा है, परिवार के लोग अगर आ जाए तो फोटोग्राफी इनकी हो जाए, उसमें मेरा भी नाम आ जाएगा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, 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 all we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. रंग जाम शेर माते रंग जाम शेर, प्रभु आव शेर मारा प्रभु आव शेर। रंग जाम शेर माते रंग जाम शेर, प्रभु आव शेर मारा प्रभु आव शेर। परिवी धर्म
परिवार के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। 30 दिसंबर 1932 को जन्मे बा का बचपन मऊ में बीता। किशोरावस्था में वे अपने परिवार सहित सोनकच्छ आ गए। यहाँ आने के बाद वे श्री हुकुमचंद जी पापड़ीवाल के यहाँ गोद आ गए। युवावस्था में उन्होंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव और कठिनाइयां देखी, परंतु संघर्षों ने उन्हें झुकाया नहीं, बल्कि और भी मजबूत और धैर्यवान बनाया। अपने श्रम, ईमानदारी और संकल्प शक्ति के बल पर बा ने 5 पुत्रों का पालन पोषण किया, उन्हें योग्य बनाया और उनके जीवन को स्थिरता दी। इस पूरी यात्रा में उनके जीवन संगी हमारी दादी जी श्रीमती विमला पापड़ीवाल हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही। कभी मुस्कान में, कभी छोटे मोटे मतभेदों में, पर हर परिस्थिति में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। उनका यह अटूट साथ पूरे परिवार के लिए प्रेरणा है। आज बा केवल हम अपने बच्चों और पोती पोतियों को नहीं, बल्कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आइए अब हम यहाँ पर दादाजी को साफे से उनका स्वागत करते हुए ये जो पल होता है, इस पल को नजरों में कैद किया, इस पल को एहसास आज पापड़ीवाल परिवार यहाँ पर मिलकर के कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम उनका यहाँ पर चरण पूजन करेंगे, एक एक करके आएंगे, हम उनके चरण सेवा करेंगे और उसके बाद उनको यहाँ पर सीढ़ी पर हम स्वर्ण सीढ़ी पर चढ़ाएंगे। चरणों का पूजन करके इनको मनाए, बड़े प्यार से दादा को सीढ़ी हम चढ़ाए। चरणों का पूजन करके इनको मनाए, बड़े प्यार से दादा को सीढ़ी हम चढ़ाए। दादा
सभी समाजजन यहाँ उपस्थित हैं, रिश्तेदार परिवार सभी उपस्थित हैं, सभी को सादर भेज दी गए। बड़ा सौभाग्य का दिन है आज कि बागलीवाल परिवार ने मेरे सबसे अति प्रिय चाचा जी आज सोने की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और दूसरा आज चौथी पीढ़ी का जन्मदिन उनके समक्ष बन रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरा बागलीवाल परिवार यहाँ मौजूद है और पकड़ रखा वैसा इस कार्यक्रम को संयोजन करने वाले मेरे भाई जितेंद्र बागलीवाल, कमल बागलीवाल, पवन बागलीवाल, अशोक बागलीवाल और दो ही हमारे भतीजे ने इसे बड़ी मेहनत से सजोया है और मैं आभारी हूँ इन सबका जो इतना बड़ा आयोजन करा है। मैं बागलीवाल परिवार के हमारे काका और आइए अब मैं राजकुमार जी बागलीवाल और उनके पूरे परिवार से निवेदन करता हूँ कि आप आए और दादाजी की चरण से मैं अपनी करें। और वो चाहते हैं कि भैया हम थोड़ा नाचते गाते नहीं आना चाहेंगे, तो आइए आपके लिए बहुत खूबसूरत सा नगमा
तो आइए गरबे की ओर चलते हैं हम, क्योंकि उनकी डिमांड है, तो आइए गरबे की ओर चलते हैं।
को अपने नजरों में कैद करें। ये पल बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। और आइए हीरालाल जी की बस जोरदार तालियां मैं चाहूंगा कि सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। हाँ
पापी हो गए केसरिया, पापी हो गए केसरिया, पापी हो गए केसरिया, मेरे पापी हो गए केसरिया, मेरे पापी हो गए केसरिया, पापी हो गए केसरिया, शुभ भी हो गए केसरिया, शुभ भी हो गए केसरिया, 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 आगे वाले बंधु मेरे केसरिया, 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 आगे वाले बंधु मेरे केसरिया। तो आइए जाने तू या जानना, माने तू या मानना। श्रुत के आने से बागलीवाल परिवार में 4 पीढ़ियों का वो खुशी भी हम आपके साथ यहाँ पर मिलकर मनाए। और अब हम स्वर्ण सिटी के कार्यक्रम के बाद अब हम चलेंगे हमारे श्रुत के जन्म दिवस के इस कार्यक्रम की ओर। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई जाने तू या से तू दुखनाए मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही है, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही है। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही है, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही है। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए, रब से तेरी भलाई मांगू रे। तेरी मैं बनाई तुझे मैं दुआएं दूं तुझको मैं, खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए दूं, आँखों में बसाए दूं तुझको मैं, सब जो चाहे तू सारी रातें पहरा करे कि तू चाहे
जिस दिन तुझको देखूं ना सांसें भी ले सकूं ना तेरे संग लागी जो परी तेरे जागी जागी रतियाँ कैसे काटे अखियाँ तेरे संग लागी जो परी तेरे मेरे दिल के तुरैया नजदीक रे तू जो साथ हो तो सब लगे ठीक रे बातें दिल की होती है बारीक रे सारे लोग कश्ती है जाने तुझमें मस्ती Come on, everyone, let's give it up for परी तेरे सरगा में रखना तू मान ले
खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे कंघी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू आहा हैप्पी बर्थडे टू यू बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका क्या मिसाल दो मैं तेरी नाम लो मैं किसका नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए बेमिसाल जो कहलाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू आहा हैप्पी बर्थडे टू यू औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत जो बाहर खुद कहलाए हर गली का दिल धड़काए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू चमन से तुझको